तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर हवेली बारूद खाना में हूँ और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूसुफ सलाहुद्दीन, जिनको मियाँ सल्ली भी कहकर बुलाया जाता है, क्या आप लोग जानते हैं कि वो अल्लामा इकबाल के नवासे हैं, अमीरुद्दीन के पोते हैं। और क्या आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जिस हवेली के बाहर मैं खड़ी हूँ, ये 17वीं सदी की इतनी पुरानी हवेली है कि आज के ज़माने में तो आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट से बिल्डिंग्स बनती हैं, लेकिन अगर इसके अंदर आप देखें तो ये येलो कलर का एक मटेरियल है जिसके बारे में मुझे पता चला है कि पुराने ज़माने में मुख्तलिफ तरह की दालों को उनका मिक्सचर बना के फिर सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, आज हम चलेंगे यूसुफ सलाहुद्दीन के पास और उन्हीं से पूछते हैं। तो चलिए जनाब अंदर और फिर देखते हैं कि वो हमें आज कौन कौन से सीक्रेट्स बताने वाले हैं। सर, अब आप हमें दिखाएं इतनी खूबसूरत हवेली, कौन कौन से वाले हिस्से यादगार, यहाँ से चले आए जी, आए मैं आपको दिखाती हूँ। सर, ये वाला है ना, यहाँ पे आप वो बिरसा करते हैं? बिल्कुल, बिरसा यहाँ करते हैं, ऊपर भी करते हैं, छोटे कोर्टयार्ड में भी करते हैं। अच्छा, और ये जो दरख्त हैं, कितने साल पुराने होंगे ऑलमोस्ट? देखो, ये अब जो है ना मेरा ये हवेली जो थी, आई लिव्ड हियर टिल द एज ऑफ 6 or 7। अच्छा, ठीक है। उसके बाद माय पेरेंट्स ने शिफ्टेड टू जावीद मंजिल, जो अलामा साहब का घर था ना, वहाँ क्योंकि मामू बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो घर बिल्कुल बेआबाद ना रहे, तो हम वहाँ चले गए। उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर बिल्ट द हाउस इन गुलबर्ग, जहाँ अब सारी फैमिली शिफ्ट हो गई। तो यहाँ से फिर सारी फैमिली बाय 1958-59 सब चले गए। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये घर खाली रहा। एक मेरे वालिद के मामू थे मियाँ मसलन साहब, वो यहाँ रहे कुछ अर्सा, क्योंकि वो कहते थे कि भाई मेरे प्यूद का चूल्हा जलेगा, वो बुझना नहीं चाहिए, तो हमेशा वो कहते थे। फिर वो भी जब बहुत बुजुर्ग हो गए तो उनको भी हम भागुल बोल भी ले गए। तो फिर ये घर बिल्कुल एम्प्टी रहा। यहाँ कुछ 1-2 लोग ही रहते थे, मुलाजिमीन ही ज़्यादा रहते थे यहाँ। तो फिर 86 में मैंने जब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो 86 में मैंने फिर यहाँ आई मूव किया। मैंने कहा ये तो सारा घर ही गिर जाएगा। एक कमरा मैंने ठीक किया, एक कमरा, एक बाथरूम, और बाकी स्ट्रक्चर था। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये जो मार्बल लगा हुआ है, ये सारा आपने दिखाएं कैमरामैन, अगर आप, ये सारा मार्बल जो लगा हुआ है, ये अभी लगाया है या चंद साल पहले? ये बिल्कुल बाद में लगाया, क्योंकि ये जहाँ आप खड़े हो ये कोर्टयार्ड नहीं था। अच्छा। वो ऊपर कोर्टयार्ड था, ये कोर्टयार्ड था, ये पीछे कोर्टयार्ड था। ठीक है, ये कोर्टयार्ड नहीं था। ये जब हिस्सा गिरा है ना, एक छत गिरी, वो दूसरी छत को भी नीचे ले गई, तो फिर मैंने मूव किया यहाँ। फिर मैंने ये खुद अपने क्या कहते हैं हिसाब से, अपनी सोच से मैंने फिर इसको ये और कैमरामैन, अगर आप लोग ये चेयर्स दिखाएं जिस पे हम लोगों ने बैठ के अभी इंटरव्यू किया था, ये सर बता रहे हैं कि बहुत पुराने, मेरे ख्याल से यहाँ पे कायद आज़म की जो बेटी हैं वो इन चेयर्स के ऊपर बैठी हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि आज उन्हीं चेयर्स के ऊपर बैठने का, कायद आज़म खुद भी बैठे हैं और अलामा साहब भी। अच्छा, और एक और चीज, वो कैमरामैन अगर आप दिखाएं तो वो पीछे जो बेंचेस आपको नजर आ रहे हैं लकड़ी के, बहुत पुराने, मुझे लग रहा है ये भी उसी वक्त के हैं। नहीं, ये नहीं, ये मेरे दोस्त हैं इम्तियाज, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया हुआ है ये। अच्छा। ये वहाँ से है, अपना हमारे नॉर्दर्न एरियाज जो नहीं, हुंजा। हाँ। हुंजा से है ये लकड़ी हुंजा से आई है। सारा बेंच ही हुंजा से बन गया। और मुझे लगता है कि बेशक अभी आपको उन्होंने गिफ्ट किया होगा, लेकिन ये लकड़ी बहुत कदीम है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे आज भी बहुत पुराने उनके जो अभी भी ये बन रही है ये चीजें, ये नहीं कि अब नहीं बनती, अभी भी उनका ये एक स्टाइल है। बहुत सारा फर्नीचर उनका जो वहाँ का हुंजा का है, गिलगित का, वो इसी तरह। और हमें क्या दिखाएंगे आप हवेली में? और आप ये देखें, ये जो सामने है, ये जो लकड़ी का एक पूरा फ्रेम लगा हुआ है, ये जो एक दरवाजा सा है, ये कितने साल पुराना है? ये भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। दिस इज नॉट, ये आप देखेंगे लैला, एक बड़ा खूबसूरत ये फूल है, ये भी लिख रहा हुआ है, ये फूल वहाँ सूंघो इसको, तुम्हें पता चलेगा। बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू। ऊपर भी लगा हुआ है, वो देखिए छत के ऊपर भी एक है। और अगर आप कैमरामैन दिखाएं तो ये जो पीछे चहचहाती चिड़ियाँ और इनकी जो आवाज है वो कितनी सूदिंग है, कितनी कामिंग है। और ये जो झूला, ये भी अभी का है या बाद का? ये बात का है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। ये ब्रैकेट्स उस जमाने में जब घरे होते थे ना, तो उनकी जिस तरह वो ब्रैकेट लगी हुई ना नीचे ब्रैकेट्स, तो ये ब्रैकेट्स थी, तो मुझे इतनी खूबसूरत थी, मैंने कहा यार इसका मैं क्या करूं, तो मैंने इसका झूला बना लिया। अभी भी देखो ना, वो शेर के मुंह में क्रोकोडाइल है और वो उसको काट रहा है, फिर ऊपर मोर बना हुआ है, ये सारा लकड़ी में। ये किसी गालिबन ये जो ब्रैकेट है ये किसी हिंदू के घर की होगी।
क्योंकि अच्छा। हिंदू जो थे उनका हाँ, ये शेर और मोर और ये सारी चीजें जो और थी। ये मुझे ना चलो, थोड़ा सा अब हाथी ऊपर आ वाला जाओ। लुक भी लग रही है, वो जो हनुमान टाइप। चलिए भाई, अब मैं आपको दिखाती हूँ हवेली के अंदर से कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में सर बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो चिक्स मुझे ऊपर नजर आ रही हैं, हाँ। ये भी क्या इतनी पुरानी है? नहीं, ये नई बनाई हुई है। ये बनती चिक्कें जो यहाँ बनती थी ना, या बनती हैं, वो एक उनकी सिंपल एक होती है धागा ही से। ये मैं दिल्ली से इसका सैंपल लेके आया था। इस चिक का? इस चिक का। ये मैंने कहाँ देखी थी, उमराव जान जो फिल्म थी ना, ओ रेखा की, हो उसमें ये क्या कहते हैं, ये चिक थी। फिर मैं वहाँ से एक छोटा सा पीस बनवा के लाया था, फिर यहाँ मैंने अपने चिक वाले को दिया, फिर उसने मुझे बना तो के दी। इतने सारे लोग यहाँ पर आए, उमराव जान से इंस्पायर होके आपने ये बनाई, तो क्या रेखा भी कभी यहाँ पर आई थी? क्यों नहीं, बिल्कुल। रेखा भी यहाँ पर आई है? हाँ। तो क्या आपने कभी, उन्होंने यहाँ पर आके कहा वो वो दिल जब चीज क्या आई थी है, ना, आप मेरी जान लीजिए? ये रेखा, विनोद, कबीर बेदी, सोनू वालिया, हमारी दोस्त थी परमेश्वर गोडरेज, उन सबको लेके आई थी। इमरान के हॉस्पिटल के लिए जो हॉस्पिटल शुरू किया था ना, तो आपको याद होगा बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, रेखा भी आई थी और वहाँ एक शो किया था, क्या कहते हैं, ये जो ओपन नहीं है, अलहमरा कोलोसियम जो है वहाँ। तो फिर एक शाम यहाँ सब आए थे, आपदा परवीन का गाया था यहाँ, और बहुत ही हम सब ने इसको आप फिर बोलेंगे कि दोबारा इमरान खान का जिक्र कर दिया, हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि रेखा के साथ भी उनका अफेयर रहा और वो बड़ा पसंद करती थी। इज इट ट्रू? अब ये क्या आपको पूछने वाली बात है, मुझे क्या मतलब कि मैं क्या इसका मैं जवाब दूं कि वो ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। अच्छा। मुझे नहीं पता, मैं जब या तो बंदा यकीन से बंदा कह सके कि सर कैमरे को तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप खुद ही किसी बंदे को लार्जर देन लाइफ बना देते हो। ठीक है, अगर आप 3 4 5 6 नाम मेरे साथ भी इंक्लूड कर लो तो जाहिर बात है मैं भी आई विल आल्सो। ये पिक्चर्स की जो गैलरी है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। पिक्चर्स की जो गैलरी है, ये मेरे दादा के सबसे छोटे भाई मियां अमीनुद्दीन साहब, तब ये गालिबन गवर्नर थे बलूचिस्तान के, और ये अयूब खान के साथ उनकी तस्वीर है। ये मेरे पप्पा रियाज हुसैन, ये भुट्टो साहब के साथ। ये वो उस दिन की एयरपोर्ट की तस्वीर है जब पहली दफ़ा चूइन लाइव पाकिस्तान आए थे। ठीक है, दिस इज़ माई ग्रैंड फादर मियां अमीनुद्दीन साहब, क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ नवाब काराबाग की बादशाही मस्जिद की तस्वीर है। और ये मेरे फातिमा जना, ये फातिमा, मोहतरमा फातिमा जना है, ये मेरी पुफी है। इन्हीं फातिमा जना के साथ ये कौन है? उनकी कुछ नहीं है, इनकी बेटी है, मेरी पुफी लगी। ये तब उस वक्त मियाँ साहब जो थे गवर्नर थे सिंध के। अच्छा। तो ये उनकी मेरी जो पुफी हैं, इनकी बिस्मिल्लाह हुई थी कुरान शरीफ की। तो उस ओकेजन पे मोहतरमा जो है, और ये मेरे जो दादा के कज़न थे, उनसे बड़े थे, वो एल्डेस्ट इन द फैमिली, मियां सामुद्दीन। बाहर जब पढ़ने गए थे तो ही वाज प्रेजेंटेड टू द क्वीन। तो ये उस वक्त इनकी, और ये किसकी शादी? मेरे वालिदैन की शादी की थी। आपके वालिदैन की शादी? अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है। आपने कितनी सारी मेमोरीज यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये फर्नीचर देखें कितना, ये पुराना, ये भी पुराना है ना, ये कश्मीरी फर्नीचर बिल्कुल। और ये कितने साल पुराना होगा? काफी पुराना होगा, तकरीबन 100 साल, 100 साल पुराना। ये टेबल आप देखें कि कितनी अच्छी इसके ऊपर कार्विंग हुई हुई है, कितना ये खूबसूरत है, कितना ये खास कश्मीरी जो है ना ये वर्क है। ये अब शायद अभी भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा। अच्छा, और ये सोफास जो हैं ये कितने पुराने हैं सारे? ये तकरीबन 100 साल पुराने सोफे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखें। और ये सर क्या चीज है? ये एक अपना ग्लोब है और ये भी 100 साल पुराना? ये भी पुराना है, 100 साल पुराना। और ये टेबल देखें आप, और ये भी कश्मीरी है, सारा वुड वर्क है ये। अच्छा, ये क्या चीज है? ये सिप्पी है, सिपियां, मदर ऑफ पर्ल। और ये मेरी वालदा की तस्वीर है अपना, जब मोहतरमा फातिमा जना के साथ। और ये भी मेरी फातिमा जना के साथ ये पिक्चर दिखाएं। ये मेरी वालदा की तस्वीर है। ये भी ये जब जवेद मंजिल आई थी अपना मोहतरमा, तो मेरी दादी भी हैं इसमें, मेरी वालदा भी हैं, भाई भी छोटा बैठा। अच्छा, ये क्या है? ये सिखों का मुझे कुछ नजर आ रहा है। सिखों का ये है, यहाँ आई थिंक वो अपना ग्रंथ रखते थे,
और ग्रंथ जो यहाँ बैठते थे, जो उनके जो आप कह सकते हैं उनके जो प्रीस्ट थे, यहाँ बैठ के, और यहाँ लोग बैठते होंगे, सुनते होंगे उनका वो जो भी जिनका उनका तो स्टाइल। सिखों के जो पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं उनमें कोई मशहूर शख्सियत यहाँ पर आती हैं देखने के लिए? काफी लोग जो है वो बिल्कुल अच्छा, ये देखें सर, वेपन्स पुराने जमाने के। पुराने हैं। ये जो तस्वीर है मियां मीरुद्दीन साहब की तस्वीर है जब वो लाहौर के मेयर इलेक्ट हुए थे 1946 में। 1946 में एक इलेक्शन हुआ था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था, तो कायदे आजम ने टिकट उस वक्त मियां मीरुद्दीन साहब को दी थी। और ये सर कितनी पुरानी होंगी? ये तो मुगल पीरियड है। मुगल पीरियड की, यानी तकरीबन कितने साल? 200 साल पुरानी होगी। 200 साल 150 साल पुरानी। इसके ऊपर लगा हुआ जंग भी आपको नजर आ रहा होगा। कितनी हिस्टोरिक चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है पिक्चर, आप देखें, ये जब 1940 का इजलास हुआ था, तो ये वो कमेटी थी जिसने उस सारे इजलास को उस 1923 मार्च के जलसे को ऑर्गेनाइज किया था। इसमें मियां मीरुद्दीन साहब हैं, नवाब जुल्फ़िकार ममडोट है, मियां बशीर अहमद और दीगर हज़रात। क्या बात है, मुझे तो इतनी खुशी महसूस हो रही है आज यहाँ पर आके कि मैंने इन सब चीज़ों को देखा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें, ये वेपन्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये ऑलमोस्ट सभी 100 साल पुराने हैं। ऐसे ही है ना सर? पुराने। ये देखें, आप दिखाएं कितनी खूबसूरत ये चीज़ें हैं। ये क्या चीज़ है? ये वो है जो होते हैं ना गुरखे, उनकी नाइफ है, ये अभी भी इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी। और ये दिस इज फ्रॉम, आई थिंक वाज अ गिफ्ट फॉर सम वन ऑफ कोई मेरे अरब कोई अपना, ये आई थिंक मस्कत के कोई अच्छा, शेख थे, वहाँ के जो शेख हैं उन्होंने इनको ये गिफ्ट किया है। और ये देखें ये क्या चीज़ है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद क्वीन हूँ। लोगों को मैं रेखा के साथ जो है ना पिक्चर दिखाती हूँ, वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये रेखा की कितनी हिस्टोरिक पिक्चर है जनाब। वो यहाँ पर उमराव जान अदा से इंस्पायर होके जो चिक्स लगी थी और उसके बाद यहाँ पे रेखा को इनवाइट किया गया और रेखा ने यहाँ पे खुद विजिट किया और यहाँ पर सब लोग जो है वो रह कर गए हैं। कितनी हिस्टोरिक ये बिल्डिंग है। आज भी अगर आप देखें तो ये छत देखें आप, ये छतें आज के ज़माने में कहीं नज़र नहीं आती और आज भी इस छत को बिल्कुल सही उसकी असली हालत में संभाल के रखा गया है। और ये है जी वो कहते हैं ना शीशे के झरोके में, वो जो क्या कहते थे पुराने ज़माने में। और ये देखें कैंडल स्टैंड। और इस तरह से पुराने वक्त के जो लोग हैं वो ये मिरर देखा करते थे और आज मैं अपने आप को देख रही हूँ और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस पुराने दौर का हिस्सा बन चुकी हूँ। आज मैं उस पुराने दौर में वापस आ चुकी हूँ। और ये देखें पुराने ज़माने में बेड्स कैसे हुआ करते थे, कितना खूबसूरत और हसीन ये बेड है। और आज भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आकर जब विजिट करती हैं तो अगर आप ये बेडशीट देखें तो ऑलमोस्ट ये बेडशीट भी 100 साल से ज़ायद पुरानी है। ये देखें पीसेस को जोड़ के हाथों से बनाई गई ये बेडशीट है। और इसका बैकग्राउंड देखें, ये चिक की तरह ही कोई चीज़ यहाँ पे लगाई गई है और इसी तरह यहाँ पे भी चिक्स हैं और बाहर से खूबसूरत सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। और हाँ ये देखें, ये भी देखें, ये भी पुराने ज़माने के बेंच ऐसे हुआ करते थे और इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें हुआ करती थी। किस कदर ये आपको और ये तस्वीरें देखें ज़रा, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये आज का दौर है और इस दौर के अंदर जो है वो मैं यहाँ हूँ। और इस तरह से यहाँ पे ये कैंडल स्टैंड, मध्यम मध्यम रोशनी। मुझे याद है मैं हुंजा और स्कर्दू गई थी तो वहां पर भी मुझे जो है ना इस तरह का एक कला नजर आया था जिसको मैंने पूरा विजिट किया था। अगर टाइम मिला तो जरूर हम आपको विजिट करवाएंगे कभी स्कर्दू का भी। वहां पर भी जो पुराने जमाने के बादशाह थे वो इसी तरह की चीजें और यह बैठने के लिए जो सिटिंग प्लेस बनाया गया है। तो अभी मैं यहाँ पे दालान में हूँ, यानी कि कोर्टयार्ड में हूँ और यहाँ पे आपको वो लकड़ी के बने हुए झरोके भी नजर आ रहे हैं पुराने ज़माने के। जिस तरह ऐसा महसूस होता है कि जो मलिकाएं थीं वो यहाँ ऊपर से देखती होंगी और आज मैं यहाँ पे खुद मौजूद हूँ तो मुझे भी ऐसी ही फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ जो कि यहाँ पे आपको खूबसूरत ये सारा दिखा रही हूँ। और इतनी प्यारी फूलों की बेलें यहाँ पर लगी हुई हैं, देखें कितनी खूबसूरत बेलें हैं, ऑरेंज, शॉकिंग पिंक और रेड कलर की। और बीच में इतने खूबसूरत ये जो डेकोरेशन पीसीज हैं, ऑलमोस्ट ये सबकी जो उम्रें हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इतना पुराना फर्नीचर है, हर पुरानी चीज़ यहाँ पर लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के गवाह हैं ये खूबसूरत पौधे, खूबसूरत और पुराने यहाँ पर लगे हुए दरख्त
और वो चहचहाते परिंदे जिनके बारे में मुझे पता चला है कि वो यहाँ के परमानेंट वासी बन चुके हैं, वो यहाँ से जाते ही नहीं है। तो हवेली का ऊपर से जो मंजर है वो कैसा दिखाई देता है, और ये यहाँ से आप बड़े क्लोजली जो है वो दरख्तों को भी देख सकते हैं, परिंदों को भी देख सकते हैं, और वो नीचे आपको कैमरास भी नज़र आ रहे होंगे, हमारी टीम भी नज़र आ रही है। कितना हसीन और कितना खूबसूरत मंजर है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि बस मैं यहाँ रह जाऊँ, और मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ से कहीं जाऊँ, बस मैं यहीं पे रहूँगी। आज के व्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।